क्या कभी आपने जाना है शिव पार्वती यानी महादेव और शिव शक्ति का इतना प्रेम को क्यों इतना मनाया जाता है शिवरात्रि पर्व के रूप में? वो उन लोगों ने कैसा प्रेम किया था और क्यों प्रेम किया था और क्या संदेश हमें दे गए? ये थॉट अभी कभी आपके मन में आया है? शायद नहीं आया होगा। तो चलिए आज मैं बता देता हूँ आपके प्यार में और उनके प्यार में क्या अंतर था दोनों के। अब देखो, माना तो ऐसा भी जाता है कि कभी पार्वती जी ने शिव को देखा ही नहीं था, केवल घरों में देखा होगा कि पूजा करते हुए, तो उन्होंने ठान लिया कि शिव प्रेम करना है और शिव को पाना है, और केवल ही शिव को ही पाना उनका केवल लक्ष्य बन चुका था। बिना देखे बिना उन्हें सुने ही उन्हें प्यार हुआ था शिव से। तो उससे पहले प्लेटेड हैप्पी महाशिवरात्रि एवरीवन। देखो, शिव और पार्वती जी का जो प्रेम था वो अनन्य प्रेम है, और उसे अभी भी हम लोग मान्यता रखते हैं और इतना मानते हैं। सेम वही चीज़ श्री राधे कृष्ण लव में भी था, और वही राम और सिया जी का सबका लव एक सा ही था, सेम ही था, और जो कि त्रिलोकीनाथ हैं और सबका लव सेम होना ही ज़रूरी है। और ये एक अपार संदेश है हमारे जैसे नरों के लिए, जो उनके चरणों की धूल से भी कई किलोमीटरों तक दूर रहते हैं। उनके चरणों की धूल तो छोड़ो, आप बहुत दूर हो उनसे, क्योंकि पता है आप क्या करते हैं? लव में आप लोग डिमांड करते हैं, केवल भीख भीख मांगते हैं। कभी किसी का दरवाज़ा नॉक किया, कभी किसका दरवाज़ा नॉक किया, किसी के दर से 1 रुपया मिल गया, किसी के 10, किसी के 20, किसी के 100, तो आप वहीं लव करना स्टार्ट कर देते हैं। आप एक डिमांड करते हैं और डिमांड को ही लव समझ बैठते हैं। यानी मेरा भीख मांगने का मतलब पता है आपको क्या कहना चाह रहा हूँ मैं कहना चाह रहा हूँ कि आपको माया में आप फंस चुके हैं। जैसे आप किसी चीज़ की डिमांड करते रहते हैं कि यार वो प्यार देगा, वो मुझे केयर देगा, वो मेरे साथ देगा हमेशा, और उसका घर कैसा होगा, और वो गाड़ियाँ दे रहा है मुझे, और क्या दे रहा है, बहुत चीज़ देगा। तो ये चीज़ की आप डिमांड करते हैं, और मैं यही चीज़ को भीख कह रहा हूँ। बस आप इसी चीज़ के लिए डिमांड के साथ किसी के साथ जुड़ना स्टार्ट कर देते हैं, जिसे आप लव मान बैठते हैं। और यही सेम चीज़ आप अगर फर्स्ट पर्सन से आपको नहीं मिली, आप सेकंड पर्सन चॉइस करेंगे, थर्ड पर्सन चॉइस करेंगे, फोर्थ चॉइस करेंगे कि किसी से कुछ तो मिले। यही को आप लव मान बैठे हैं, और जो सबसे ज़्यादा चीज़ देता है वही आप लव मान बैठते हो उसी चीज़ को। और ये एक सरासर माया है, मोह माया है। मुझे शिव और पार्वती जी के लव को कंपेयर नहीं करना चाहिए आप लोग के साथ, आपके लव के साथ, किसी भी के लव के साथ, क्योंकि इनके चरणों की जो धूल है ना, आप उनसे भी कईयों किलोमीटर दूर हैं, कई ज़्यादा किलोमीटर। क्योंकि जो पार्वती जी ने लव किया था, तो उन्होंने ऐसा लव किया था, उन्हें केवल शिव को चाहा था। मेरी बात ध्यान से समझना, केवल शिव, यानी समझ पा रहे हो? उन्होंने उनके वस्त्र कैसे हैं, कपड़े कैसे हैं, कहाँ रहते हैं, कहाँ बैठते हैं, घर कहाँ है, और खाते भी हैं, मुझे केयर कर पाएंगे नहीं, मुझे कुछ दे पाएंगे नहीं, उन्होंने ये सारी चीज़ों की डिमांड करे बिना किसी एक्सपेक्टेशन के उन्होंने शिव से लव किया था। और ये एक सच्चा प्रेम था। और बाद में उन्हें लगा कि जब शिव से दूरी थोड़ा होने लगी तो वो सती हो गई। उन्होंने आग में कूद करके ही जान दे दी थी अपनी। इसे कहते हैं प्रेम। ये ना कि आप किसी के साथ जुड़ रहे हैं और उससे बस मांगे जा रहे हैं, मांगे जा रहे हैं, मांगे जा रहे हैं। हमारी आदत हो गई है कि हमारी मांग पूरी हो, बस जहाँ मांग पूरी होती हुई दिखती है हम उसी को लव मान बैठते हैं, और वहीं सच्चा प्रेम होता है। और ये रिश्ते बाद में न मांग पूरी न होने बाद टूट जाते हैं अक्सर। और यही प्रेम सेम राधे कृष्ण में भी था, और यही बात समझाने के लिए शिव और पार्वती जी ने लव किया था कि एक कलयुग आएगा और हम उन्हें ज्ञान दे सकें, कि एक राह दे सकें कि सच्चा प्यार किसे कहा जाता है और कैसे किया जाता है, कैसे करना चाहिए। मगर नहीं, आप सभी लोग तो मूर्ख हैं, और वो ज्ञान दे रहे थे। अभी कुछ लोग बोल देंगे कि भगवान ही नहीं होते, तो मैं उनसे कहना चाहूँगा, यार क्यों भगवान नहीं होते? आपकी एक कल्पना, और एक अच्छी कल्पना, मन से हृदय से एक अच्छी राह को जानने वाली कल्पना ही भगवान है। बस अच्छा राह आपको दिख जाए, वही भगवान है। और कुछ दिन पहले मैंने एक क्वेश्चन किया था लड़कियों से कि कोई लड़का आपकी लाइफ में आया है, वो केयर कर रहा है,
आपके दुख में उसने साथ दिया और आपके बारे में पूछा, दिन रात पूछा, मिलने बुलाया, तब मिलने आया। क्या यही प्यार है? पूछा था ना। तो मुझे एक बात बताना, कल को इस पर्सन के अलावा कोई और पर्सन आपके जीवन में आ गया और वो भी यही सेम चीज़ करेगा, तो क्या आपको उससे भी प्यार हो जाएगा? क्या प्यार एक दूसरे व्यक्ति से दूसरे तीसरे व्यक्ति से किया जा सकता है? नहीं ना। यही तो हमारी आदत बुरी है कि हम 8-10 लोगों से ऐसे लव कर बैठते हैं और बाद में पछता करके रोने के अलावा कुछ नहीं मिलता। ना अच्छा घर मिलता है, ना परिवार मिलता है। तो शिव और पार्वती जी का लव हमें क्या संदेश देगी, आप समझ गए होंगे कि बिना किसी एक्सपेक्टेशन के किसी के साथ जुड़ना, केवल एक ही व्यक्ति को पाना, उसे पाना, ये नहीं कि मिल जाए, किसी से कोई चीज़ की एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है, किसी से भीख नहीं मांगनी किसी चीज़ की। आपको भीख मांगने की आदत बहुत ज़्यादा हो चुकी है सभी लोगों को। तो केवल उस व्यक्ति को पाना है, केवल अपना एक लक्ष्य बनाना है कि व्यक्ति को पाना है, उसकी और चीज़ों को नहीं। और चीज़ों से तो कुछ एक्सपेक्टेशन रखनी नहीं है, केवल वह व्यक्ति चाहिए, वो मांगना है बस। ठीक है, जो समझ गए होंगे आप सच्चे प्यार की एक परिभाषा। थोड़ा सच्चे प्यार की कोई परिभाषा नहीं होती वैसे, बट मैं उनके प्यार के साथ आपको बता रहा था। बट कंपेयर नहीं कर सकता किसी के प्यार के साथ में उनके लव को। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।